हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टटेक ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सुरजीत सिंह। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का पार्ट 1 ये हम लेकर के आए हैं। अभी हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का पार्ट 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय कंप्यूटर का मतलब केवल कैलकुलेशन होता था। केवल और केवल कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेशन होता था। तो उस समय हमारे एक साइंटिस्ट हुए 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल, इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था पास्कलाइन। यहां से क्लॉक का कंसेप्ट जनरेट हुआ। ये इंस्पायर हुए थे अबेकस से। तो पहले के लोग क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थर उठा करके उनको कैलकुलेट करते थे, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो इससे बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर वहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो कोई ऐसा हम मशीन बनाते हैं जिससे हमें ये पत्थरों का प्रयोग ना करना पड़े। तो वहाँ के लोगों ने एक अबेकस मशीन बनाई और उस अबेकस मशीन से ही जोड़ घटाना गुणा भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन नाम की एक मशीन बनाई जहां से क्लॉक के कंसेप्ट जनरेट हुए। यहीं से घड़ियां बननी शुरू हो गई। हर प्रकार की घड़ी यहां से बनने लगी। यहां से 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सेकेंड होते हैं। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन यहीं से शुरू हुआ, पास्कलाइन। तो ये चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट करके वहां पर दिखाई और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने की। फिर हम आते हैं आगे 17th सेंचुरी में। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए जोसेफ जैकार्ड, और इन्होंने एक जैकार्ड्स लूम नाम की मशीन बनाई। लूम जो कि देखते छोटे छोटे धागों वाली मशीन होती हैं, अलग अलग करते हैं, रेशम के धागे जो होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया जोसेफ जैकार्ड ने, भाई कैलकुलेशन तो होता ही है तो हम और कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करते हैं। अलग अलग प्रकार के फार्मूले, इक्वेशन है और भी कई सारी चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन को स्टोर किया मेमोरी के अंदर। तो इन्होंने पंच कार्ड के अंदर, पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड एक फर्स्ट फिजिकल स्टोरेज। तो पहली बार इन्होंने परमानेंट डेटा यहां पर स्टोर किया पंच कार्ड के अंदर। ये पंच कार्ड एक पेपर टाइप का होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के पैटर्न बने होते हैं। उन्हीं पैटर्न में हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आजकल की जो कढ़ाई की जो कपड़े होते हैं ना, कढ़ाई कढ़ी जाती है सुई से, तो उसमें अलग अलग पैटर्न बने होते हैं। तो उसको उसी हिसाब से उनको बुना जाता है, काढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कुछ पैटर्न होते हैं और उन्हीं पैटर्न में हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये इन्होंने किया 17th सेंचुरी में। अब हम लेकर के आते हैं आपको 18th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में और भी कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने और भी काम किया, बड़ा कई सारी मशीनें बनी। लेकिन 18th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज आए। चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 2 मशीनें बनाई, डिफरेंस इंजन ये इन्होंने बनाई 1822 में। और एक और मशीन बनाई एनालिटिकल इंजन, और ये इन्होंने बनाया 1833 में, 1833। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंस इंजन में इनका मेन पर्पज यही था कि जो भी पंच कार्ड के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है, पंच कार्ड के अंदर जो भी डेटा स्टोर हो जाता है, क्यों ना उसको दोबारा फिर से रीयूज करें। जोसेफ जैकार्ड ने बना तो दिया था लेकिन उसको एक बार यूज कर देते थे तो उसको किनारे कर देते थे, उसको रीयूज नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने पंच कार्ड के डेटा को दोबारा फिर से रीयूज करने की कोशिश की। तो इन्होंने डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई
जहां पर इन्होंने 1822 में इन्होंने ये प्रयोग किया कि पंच कार्ड के अंदर डेटा स्टोर किया, कुछ कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए। इनके साथ एक लेडी अगस्ता काम करती थी, फ्रांस की मैथमेटिशियन थी जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जानती थी। तो उनके द्वारा उन्होंने प्रोग्राम बनवाया और कंप्यूटर में स्टोर किए। तो पंच कार्ड के अंदर स्टोर किया, उसको दोबारा फिर से रीयूज किया, एडिट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, चेंजेस किए, और ये पूरी तरह से इन्होंने कई सारे परीक्षण किए। पूरी तरह से जो ये चाहते थे डिफरेंस इंजन में, ये नहीं हो पाए, असफल हो गए। यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई। और फिर इन्होंने और मेहनत की। 1833 में इन्होंने एक और मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन। तो इन्होंने फिर से वही प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन में डाला, पंच कार्ड के अंदर दोबारा फिर से रीयूज किया, एडिट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, चेंजेस किए, जो भी ये चाहते थे, रीयूज, रिट्रीव किया डेटा को। एक बार पंच कार्ड के अंदर डेटा स्टोर हुआ, उसको दोबारा फिर से रीयूज काम में लाए। ऐसा नहीं कि एक बार स्टोर कर दिया खत्म, नहीं, दोबारा फिर से रीयूज किया इन्होंने। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, फिर 1833 के बाद 4 साल बाद 1837 में 1837 में पूरी परीक्षण करने के बाद इन्होंने इस कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया। इन्होंने क्या किया, उस कंप्यूटर को रिलीज कर दिया 1837 में। 1837 में इस एनालिटिकल कंप्यूटर को पूरे वर्ल्ड के सामने लॉन्च कर दिया। और जो काम इन्होंने किया वो पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। तो इसीलिए पूरे उस समय 1837 में चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली। तो चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जो काम इन्होंने किया वो अभी तक की किसी ने नहीं किया, कि इन्होंने डेटा स्टोर करके दोबारा फिर से रीयूज किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली। फिर हम देखते हैं, अब कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। कंप्यूटर की अभी तक की जो भी डेफिनेशन होती थी, कंप्यूटर जन कैलकुलेटर, एक कैलकुलेशन मशीन। तो इन्होंने क्या किया, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जब फादर ऑफ कंप्यूटर को उपाधि इनको मिली, तो इन्होंने कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। पूरा सीपीयू का कंसेप्ट इन्होंने दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इंस्ट्रक्शन दिया गया, प्रोसेस डेटा स्टोर किया, कैलकुलेशन किया, मैनेज किया गया, देन उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर उसको प्रोड्यूस किया गया। तो ये डिफिनेशन इन्होंने कंप्यूटर के दे दी, पूरे के पूरा कंप्यूटर की डिफिनेशन इन्होंने चेंज कर दी। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।